हेलो एवरीवन, हम इस सीरीज में एसएससी स्टेनो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और ये 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि 2020 में हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे। 22 दिसंबर 2020 सेकंड शिफ्ट, ठीक है। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया है जीएस का, और इसमें हम सेकंड शिफ्ट का 22 दिसंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट का जीएस का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ामिनेशन 2019 के लिए एग्ज़ाम हुआ था 2020 में। तो दोस्तों देखिए, आपको ज़्यादा फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। 2019 और 20 और 21 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका अच्छे से एनालिसिस करना है और अच्छे से उनको समझना है किस तरह के पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जा कर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मेरे पास 2010 से लेकर के 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के, उन सब की पीडीएफ है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़िलहाल इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। अगर सारे के सारे पेपर की पीडीएफ एक साथ चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हो कि हमें सारी की सारी पीडीएफ एक साथ चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और हम इसमें जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में। चलिए, तो जीएस के क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है? तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम डैश का स्थान लिया? तो 1935 का स्थान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीके बनर्जी जो भारत के महान फुटबॉलर थे डैश के रूप में खेलते थे? तो स्ट्राइकर थे वो। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोनॉमिक्स के क्षेत्र से संबंधित पीपीएफ शब्द की यदि पीपी का उपयोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है तो अक्षर एफ का प्रयोग किस लिए किया जाएगा? फ्रंटियर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की जामिया मस्जिद इस्लामिक जगत की अन्य प्रमुख मस्जिदों से काफ़ी अलग है। इसके निर्माण में गुम्बदों के स्थान पर डैश आकार की बहुमंजिला छतों का इस्तेमाल किया गया है? तो पिरामिड टाइप की छतें इस पर बनाई गई है। नेक्स्ट है, विश्व तपेदिक दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था? तो ये था इट इज़ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटराइट का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तवल्लुहपुआन भारत के किस राज्य का एक हस्तशिल्प है? तो मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? तो बाउल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पानी का, इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है? तो महाराष्ट्र की नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तो पृथ्वीराज कपूर गायक नहीं थे, एक्टर थे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो अरबिंदो घोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कौन श्रवण बाधित है? तो राजीव बग्गा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितनी मूलभूत एसआई इकाइयाँ होती है? तो 7 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्यता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो उसे क्या उसको ग्रेजुएट होना चाहिए? नहीं, शैक्षणिक योग्यता की कोई भी यहाँ पर डिमांड नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। बाकी सारी चीज़ें सही है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये सारी बातें सही है, लेकिन क्या उसको ग्रेजुएट होना चाहिए ये ज़रूरी है? नहीं, शैक्षणिक योग्यता का कोई भी यहाँ पर नहीं है। अगला है, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब कांस्य पदक जीता था? तो 1972 में जीता था। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? तो हरिवंश रॉय बच्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व की परमाणु संख्या 99 है, तो किसकी है? आइंस्टीनियम, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो राखीगढ़ी, पंजाब। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधों को क्या कहा जाता है? तो मरुद्भिद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 में कौशल विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया? तो 3000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में मतलब इसको बदलना है तो क्या आएगा? 77, इसका आंसर आ जाएगा 77 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है? 25 से 28 तक। अगला क्वेश्चन है, 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो पहले थे एस वेंकट राघवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2020 की बात करिए तो 144 नंबर पर है। अगला है, चौरी चौरा, जहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था वो जगह कहाँ पर है? तो चौरी चौरा है गोरखपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए एबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में डैश का निर्माण कराया? कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्तकार AFSPA में जो ए अक्षर है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका हो जाएगा आर्म्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिनका त्याग करना पड़े तो उसे वस्तु की लागत कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अवसर लागत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 24 मार्च 2020 को किस पूर्व मुख्यमंत्री को नज़रबंदी से मुक्त किया गया? तो उमर अब्दुल्ला को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का ओ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायतों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 में निम्न में से किस राज्य ने ब्रेक द चेन नामक एक व्यापक हाथ धोने का अभियान शुरू किया? तो केरल ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द का मतलब क्या है? तो उड़ीसा से है। आगे है, आइंस्टीनियम तत्व का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? ES, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को
डैश के प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 3 प्रमुख समूह में वर्गीकृत इसको किया जा सकता है। वर्ष 2020 में प्रसिद्ध ऑर्स्टेड के प्रयोग का nवां वर्ष है, जहां n शब्द का मतलब है 200। अगला क्वेश्चन है क्यूम्यूलोनिम्बस, क्या वर्ड है यार, एक प्रकार का डैश होता है? तो बादल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती? तो पेरियार नदी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से अधिक होती है? तो नारंगी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो वाइंग चोंग भूटिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थिर है? तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के भाग में राज्य नीति निर्देशक तत्व है? तो कौन से भाग में है? भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है? तो राजस्थान का। तो ये थे हमारे 50 वर्ड जीएस के। तो इस तरह से हमने 50 वर्ड को किया है और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। बाकी इसी तरह से मैं आपको सारे के सारे वर्ड का एनालिसिस कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कराऊंगा और इस तरह से आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।